हाजिर हूं मैं राजीव। तो ईडी के सामने आज तीसरी बार सोनिया गांधी पूछताछ के लिए पेश हुई हैं और बाहर सड़कों पर कांग्रेस का विरोध आज भी जारी रहा। कल आपको पता है कि एक दृश्य आप लोगों ने देखा होगा, जब कांग्रेस नेता, कांग्रेस कहें तो कांग्रेस युवा कांग्रेस के नेता अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के बाल पुलिस ने खींचे और जबरन उन्हें गाड़ी के भीतर धकेल दिया। आज भी पुलिस की ऐसी ही जोर जबरदस्ती जारी रही दोस्तों, जिस पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। जरा देखिए ट्वीट में क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। जरा फटाफट ट्वीट दिखाइए प्रियंका गांधी का। तो ये देखिए, हालांकि ये वीडियो है जिसमें एक महिला का वीडियो दिखा रही हैं प्रियंका गांधी, लेकिन कह रही हैं अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी कि प्रधानमंत्री जी, ये सांसद हैं जिनके बारे में कह रही हैं, ये सांसद जनता द्वारा चुनकर भेजे गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर सवाल जनता के सवाल हैं। सवाल पूछने पर महिला सांसदों के कपड़े फाड़ना, उन्हें घसीटना हद दर्जे की क्रूरता है। लोकतंत्र में आपके मुद्दों पर सवाल तो सुनने पड़ेंगे। माफ करें, लोकतंत्र में आपको मुद्दों पर सवाल तो सुनने पड़ेंगे। सवालों से इतना घबराए क्यों हैं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा दिख रही हैं और ये वीडियो है जो एक तस्वीर के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें महिला सांसद हैं और प्रियंका गांधी सीधा पूछ रही हैं कि महिला सांसदों के साथ में आप जो व्यवहार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, वो कितना सही है, कितना उचित है। ये ज़रा सोचिए प्रधानमंत्री जी, महिला सांसदों के कपड़े फाड़ना, उन्हें घसीटना, क्या ये सही है? ये हद दर्जे की क्रूरता है, ये बता रही हैं प्रियंका गांधी। वैसे ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि विरोध प्रदर्शन को अपराध की तरह देखने का चलन देश में क्यों बढ़ गया है और पुलिस जो है वो विपक्षी दलों के नेताओं के साथ दुश्मनों जैसे सलूक क्यों कर रही है। संसद में भी आज विपक्ष का विरोध जारी रहा और अब दोनों सदनों से निलंबित सांसदों की संख्या अब तक 24 हो गई है और सड़क पर विरोध करने पर पुलिस दमन कर रही है। संसद में विरोध करने पर निलंबन मिल रहा है। तो सवाल यह भी है कि विपक्ष के लिए क्या कोई जगह देश में बची ही नहीं है? क्या हम वाकई विपक्ष मुक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं? हालांकि संसद में हंगामे पर सरकार का तर्क यह है कि विपक्ष चर्चा से बचने के लिए हंगामा कर रहा है, लेकिन यह बात गले से नहीं उतर रही है, क्योंकि संसद में जवाब तो सरकार को देने हैं। उसे बताना है कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है, क्यों जीएसटी लगाकर आटा, दही, मुरमुरे जैसी चीजों को महंगा किया गया है। विपक्ष को तो यही सारे सवाल जो हैं वो पूछने हैं, फिर हंगामा करके और कार्रवाई स्थगित करवा करके वो सरकार को घेरने का मौका क्यों छोड़ेगा? वैसे संसद में सरकार बहुमत के दम पर अपना बचाव कर भी ले, लेकिन बाहर उसे कांग्रेस बखूबी घेर रही है, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। चाहे राहुल गांधी के मसले पे हो, चाहे अब सोनिया गांधी के मसले पर हो। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ईडी की पूछताछ जैसे हथकंडों से कांग्रेस को कमजोर करने की जितनी कोशिश कर ले, इन सब से कांग्रेस और मजबूत हो रही है। आज तो उसकी मजबूती को थोड़ा बल और मिल गया है जब G23 के नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा सोनिया गांधी के बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतरे। गुलाम नबी आजाद ने तो मोदी सरकार को जमकर घेरा। आइए जरा सुनते हैं गुलाम नबी आजाद। और आपको बता दूं कि 2020 के बाद पहली दफा, यानी कि लगभग 2.5 साल बाद, गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा प्रेस के जरिए कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हुए प्रेस के सामने आज आए। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है कि रूठों को कांग्रेस मना रही है या मना चुकी है। आइए सुनते हैं गुलाम नबी आजाद को क्या कुछ कह रहे हैं। सोनिया गांधी पर वार कर रही है बीजेपी या मोदी सरकार, और बचाव में उतरे गुलाम नबी आजाद। मैं अपनी मिसाल देता हूं। मैंने जिंदगी भर कभी इंडस्ट्री और कॉमर्स की तरफ हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मुझे ABC नहीं आता। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो सोशल मिनिस्ट्रियाँ मैंने हेल्थ, एजुकेशन अपने पास रखी। जब सेंटर रहा तो मैं प्राइम मिनिस्टर को हमेशा कहता मुझे इकोनॉमिक मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं आती। मुझे ये नहीं आता ये शेयर क्या होते हैं,
तो आप वही चीज़ें सोनिया गांधी से पूछते हो, अब ये शेयर क्या हुआ, वो क्या हुआ, तो ये तो कोई ये उचित ठीक नहीं है। आपके पास कागज़ है, पेपर्स है, आपने राहुल गांधी से एक नहीं 5 बार, एक शिफ्ट में नहीं 2-2 शिफ्टों में ईडी ने बातचीत की, वो बहुत काफ़ी है। पहले ज़माने में जंगें होती थी खुले मैदान, लेकिन दोनों तरफ से जंग लड़ने वालों को बादशाह की तरफ से हिदायत होती है, औरत पर हाथ नहीं उठाना और बीमार पर हाथ नहीं उठाना। तो ये परंपरा हमारे युद्धों में भी, जो लड़ाइयाँ होती थी, जो फ्री फायर होती, उसमें भी लिहाज रखा। लिहाजा मैं सरकार से भी और ईडी से भी निवेदन करूँगा, इस चीज़ को जहन में रखें और इस हालत में मिसेस गांधी को इतनी बार बार ईडी के सामने, एजेंसीज़ के सामने बुलाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। जो कार्रवाई उन्होंने की है, कागज़ उनके पास है, राहुल गांधी से पूछताछ की है। अब इन बेचारी औरत को क्यों परेशान करते हैं? डॉक्टर साथ है, उसका मतलब है कि तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तो ये काफ़ी सबूत है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के माहौल में एजेंसीज हर जगह जा रहे हैं, शायद कभी कभी जहाँ जाना नहीं चाहिए, जिसकी इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए उसकी भी करते हैं, लेकिन ये ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा हुआ और इस तरह से मिसेस सोनिया गांधी की सेहत के साथ भी खेलना ये अच्छा नहीं होगा। मैं तो ये सुन रहे थे आप गुलाम नबी आज़ाद को, कह रहे थे इससे पहले कि मैं बीमार था इसलिए नहीं आ पा रहा था। खैर जो भी रहे, लेकिन आए हैं और दुरुस्त आए हैं, इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी से पूछताछ ईडी कर रही है और इधर लगातार वरिष्ठ नेता, और उसमें भी ऐसे नेता जिन्हें कहा जा रहा है कि वो बागी हो गए, जिन्हें कहा जा रहा था कि G23 यानी कि 23 ऐसे नेता हैं कांग्रेस के अंदर खाने में जो इस नेतृत्व से, यानी कि सोनिया और राहुल गांधी के नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं और हो सकता है कि ये कहीं और चले जाएं या किसी और पार्टी का दामन थाम लें, लेकिन आज मजबूती के साथ ये सोनिया गांधी का बचाव करते हुए नजर आए। तो ये कहा जा सकता है कि एक तरह से कांग्रेस पार्टी की मजबूती है। और इससे पहले राहुल गांधी ने भी इस सरकार को, यानी मोदी सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। जरा देखिए ट्वीट में क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि सिलेंडर 1053 रुपए का क्यों, सवाल कर रहे हैं। दही अनाज पर जीएसटी क्यों, सरसों का तेल 200 क्यों। महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने के अपराध में राजा, इन्वर्टेड कॉमा में है, राजा ने 57 एमपीज को गिरफ्तार और 23 एमपीज को निलंबित किया। अब ये 23 जो है 24 हो गए हैं, निलंबित किया। राजा को लोकतंत्र के मंदिर में सवाल से डर लगता है, पर तानाशाहों से लड़ना हमें बखूबी आता है। देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण लाइन है कि राजा को लोकतंत्र के मंदिर में सवाल से डर लगता है, पर तानाशाहों से लड़ना हमें बखूबी आता है। यानी कांग्रेस पार्टी को तानाशाहों से लड़ना बखूबी आता है और राजा को लोकतंत्र के मंदिर में सवालों से डर लगता है। जरा हटाइए राहुल गांधी के इस ट्वीट को और सीधा आगे बढ़ें। तो सत्ता पर काबिज बीजेपी अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद कांग्रेस के आगे लाचार नजर आ रही है। वैसे जिस ईडी की जांच के नाम पर इस वक्त बीजेपी विपक्षी दलों के आरोपों से घिरी हुई है, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की तरफ से दायर याचिका में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PLMA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत गिरफ्तारी, जमानत, संपत्ति की जब्ती, इन सब के जो अधिकार हैं उसकी वैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन शीर्ष अदालत यानी कि सर्वोच्च अदालत या सुप्रीम कोर्ट ने PLMA में साल 2018 के संशोधन को सही ठहराते हुए ईडी के इन सभी अधिकारों को बरकरार रखा है। यह फैसला सरकार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
लेकिन क्या इससे विपक्ष कमजोर पड़ेगा? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये याचिकाएं विपक्ष की तरफ से लगाई गई थी और ये विपक्ष के खिलाफ आज गया है फैसला सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ईडी के अधिकारों का जो सब बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और खासकर उसमें 2018 में जो संशोधन किए गए थे उसको वापस लेने की मांग थी इस याचिका में, लेकिन उसे बरकरार रखा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सवाल ये उठता है कि अब जब मजबूत हो रही है बीजेपी इस सुप्रीम कोर्ट के ईडी पर फैसले से, तो क्या विपक्ष कमजोर होगा? क्या बीजेपी इस फैसले की आड़ में विपक्ष को और दबाने की कोशिश करेगी? और कांग्रेस के सत्याग्रह पर इस फैसले से क्या असर पड़ सकता है? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस चर्चा में करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी पर कांग्रेस का जोरदार जो प्रहार है उससे क्या कांग्रेस मजबूती की ओर बढ़ रही है और क्या बीजेपी तिलमिला गई है। आइए इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास साथी